एवरीवन, माय नेम इज विशाली एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कक्षा। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का सीबीएसई का टर्म फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बुक का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और थोड़ा सा नंबर सिस्टम से रिलेटेड होके तब आगे बढ़ेगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम वाला चैप्टर सीखा था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए ये भी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3। मेन है ग्राफ पर पॉइंट को हमें प्लॉट कैसे करना है, सबसे मेन वो है। उसमें से क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस वो तुम्हारे समझने के लिए है कि इसका यूज क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको मैंने इससे लास्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पर नंबर्स लोकेट करना बताया था। नंबर्स हमने क्या क्या लोकेट करे थे। इस नंबर लाइन पर हमने √2 लोकेट करा था, √3 लोकेट करा था, 1.35 लोकेट करा था, √9.35 लोकेट करा था। इस तरह के नंबर्स लोकेट करे थे। और इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें नंबर लाइन के बाहर प्लेन पर कहीं भी वो कोई भी पॉइंट दे देगा और हमें उसे लोकेट करना है। और अगर हम इस नंबर लाइन को इस डायरेक्शन में घुमा दें, इस डायरेक्शन में घुमा दें, तो ये हमारी नंबर लाइन ऐसे बन जाएगी। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें और ये वाली हमारी लाइन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल और ये वाली हमारी लाइन हो जाएगी वर्टिकल। तो एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल, ठीक है। और अब हम इन दोनों लाइन को मिला दें मतलब कि ये इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रख दें तो हमें कुछ इस टाइप का डायग्राम मिलेगा। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी, जहां पे हमने इनको मिलाया, तो हम इसको कहते हैं ओरिजिन, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। और ये जो हमारी ये वाली लाइन होती है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। यानी जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस और जो हमारी वर्टिकल लाइन है उसको हम कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमारी जो एक्स एक्सिस का ये वाला पार्ट है, ये हमारा होता है पॉजिटिव, क्योंकि इस पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। आप देखो इस पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। और जो हमारा वाई एक्सिस पे ये वाला पार्ट होता है, ये वाली जो एक्सिस है ये हमारी होती है पॉजिटिव, ये वाली एक्सिस होती है हमारी पॉजिटिव। देन इधर आते हैं, ये नेगेटिव है क्योंकि इस पे नेगेटिव नंबर्स है और ये भी नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव नंबर्स है। ये पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारी नेगेटिव एक्सिस और ये भी हमारी नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब जो ये हमारा सारा मैटर हुआ, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, जहां पर इन प्लेन्स में हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। और ये जो प्लेन बने हैं हमारे, जो ये 2 लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके ये जो 4 पार्ट्स बनाए हैं, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो ये सारा होता है इसको कार्टेशियन सिस्टम के साथ साथ हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना है, तो इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और ये जो हमारी एक्सिस हैं इनको हम कहते हैं, दोनों एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब भाई ये कोऑर्डिनेट कहाँ से आ गया, तो कोऑर्डिनेट समझ लो। ब्रैकेट के अंदर अगर हम 2 नंबर्स ऐसे लिख दें, ब्रैकेट के अंदर अगर हम 2 नंबर्स ऐसे लिख दें, ये हमारी x की वैल्यू होती है, हमारी y की, इन्हें ही कहते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। और ये जो हमारी x y की वैल्यू होती है, इसमें से x को कहते हैं हम एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। x को एब्सिसा और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। मैंने आपको सारा बता दिया कि किस किस चीज को क्या कहते हैं, सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सिस को क्या कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे अपना। अब ये हमारी डेली लाइफ से कैसे रिलेट करता है उसको समझते हैं। मान लो हमारा ये कोई रूम है, ठीक है। ये हमारा कोई रूम है और इसमें कोई चेयर रखी है। उस चेयर की पोजीशन बतानी है हमें, तो हम कैसे बताएंगे कि इस वाली दीवार से इसकी देख ली कि कितनी लेंथ है और इस वाली से इसकी देख ली कितनी लेंथ है। अगर आप इसको देखो, यहाँ पे अगर हम इसका सेंटर मान ले O, तो ये हमारी एक तरीके से वही बन गया। ये एक्स एक्सिस देख रहे हो आप और ये इधर वाई एक्सिस देख रहे हो, उस तरीके से ही हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई, यानी वही प्लेन बनेगा।
और उसी कार्टेशियन प्लेन में हमारा जो एक प्लेन है उसमें हमें एक तरीके से एक पॉइंट की पोजीशन बतानी है, पॉइंट की पोजीशन बतानी है। अब यहाँ पे ऐसे करके नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग सही से नहीं हुई है, सारी नंबरिंग इक्वल होती है कि या तो 1 1 बॉक्स का गैप लो तुम या 2 2 बॉक्स का गैप लो, ठीक है। यहाँ जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ इसलिए ऐसी हो रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने तुमको कोऑर्डिनेट्स बताए थे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाई, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी भी नंबर को एक्स वाई की वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारी एक्स की वैल्यू आती है, फिर हमारी वाई की वैल्यू आती है। अब तुम देख रहे हो एक्स एक्सिस पे कितने नंबर्स हैं? 6 हैं, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। तुम ऊपर 11 12 ऐसे भी ले जा सकते हो, मैंने सिर्फ वहीं तक ही लिया था, ठीक है। तो हमने रूम में चेयर की पोजीशन डिफाइन कर दी। इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 3.1 में मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लेके बताया, ठीक है। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 पे। पॉइंट को प्लॉट्स करना हम इस एक्सरसाइज के बाद सीखेंगे। अब इसमें क्या कहा हमारी एक्सरसाइज 3.1 में, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। हमें जो है एक टेबल पे एक लैम्प की पोजीशन को डिफाइन करना है, जैसे मैंने अभी एक रूम में एक चेयर की पोजीशन को डिफाइन करा था, बहुत ही इजी है। अब मान लो तुम्हारा लैम्प कहीं भी यहाँ रखा है, मान लो तुम्हारा लैम्प, ठीक है। मैंने तो कहीं भी मान लिया यार, अब मैं यहाँ लैम्प तो बना के दिखाऊंगी नहीं, मैंने एक पोजीशन मान ली कि हमारा लैम्प यहाँ रखा है टेबल पे। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो वही इस वाली लाइन से इसकी लेंथ देखो, इस वाली से देखो, हमने इन दोनों को ऐसे मिला दिया। तो ये x और ये y, और इनकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4। तो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा 4 और 5 हो गया। इस तरीके से हमने इसकी पोजीशन डिफाइन कर ली। अरे तुम्हारे जो है ना ये नंबर्स, ये मैंने माने हैं, ठीक है, ये मैंने सिर्फ मान रखे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 25 30 भी हो सकते हैं। तुम्हारी एग्जाम्पल जो बुक में तुम्हारा जो एक्सरसाइज में पीछे इसका आंसर दे रखा है वो तुम्हारा 25 30 ही है आई थिंक। तो ऐसे कुछ भी मान सकते हैं, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया है, ठीक है, कि हम किसी टेबल पे किसी लैम्प की पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कि किस तरीके से उसको समझ के डिफाइन करेंगे, ये मैंने बताया है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं तक था, और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पर क्रॉस करती हैं। दीज 2 रोड्स आर along the north south direction and east west direction। उसने एक्सिस की जगह डायरेक्शंस दे दी हैं, एक्स वाई एक्सिस होती थी तो उसे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस दे दिए। अब तुम इसको जो है पहले ड्रॉ करो, ठीक है। एक रोड हमारी ये है, एक रोड हमारी ये है, होगी। अब इसमें क्या कहा था उसने? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये हमने मान ली, ये डायरेक्शन है हमारी। अब उसके बाद आगे क्या कहता है वो समझो। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब जो इसके अलावा अदर स्ट्रीट्स हैं वो इसके पैरेलल ही हैं, ठीक है। तो जो भी स्ट्रीट्स होंगी इनकी जब हम इन्हें शो करेंगे तो लाइंस इसके पैरेलल ही होगी, ठीक है। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी हमारी 5 स्ट्रीट्स हैं और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी हमारी 5 स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। Using 1 centimeter equal to 200 meter. Draw a model of your city on your notebook. हमें इसका एक मॉडल ड्रॉ करना है। Represent the roads, streets by single lines. हमें जो है रोड्स को स्ट्रीट्स को सिंगल लाइन से डिफाइन करना है। तो उसने क्या कहा है, जो हमारी ईच डायरेक्शन है, जो हमारी डायरेक्शंस हैं उसमें 5 स्ट्रीट है, तो यानी नॉर्थ साउथ में भी 5, ईस्ट वेस्ट में भी 5। तो हमारी डायरेक्शंस बना लेते हैं 1 2 3 4 5 होगी। अब यहाँ से भी 1 2 3 4 5। तो ये हमारी 5 हमने पैरेलल लाइन बना ली, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या कहा? देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। अब जो हमारी एक क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 स्ट्रीट से बनी है। 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक तो जो हमारी
नॉर्थ साउथ में एक उससे बनी है और ये एक जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उससे बनी है। एक ये लाइन हमारी ईस्ट वेस्ट की है और एक ये लाइन हमारी नॉर्थ साउथ की है, ठीक है। ईच क्रॉस इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्ट्रीट, अब इसमें जो है इनको नंबरिंग दे दो, इनको नंबरिंग दो पहले तुम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। हमने इनको नंबरिंग दे दी। अब तुम ये मत कंफ्यूज होना है ये नंबर्स ऐसे क्यों दिए हैं, यहाँ हमारा 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है, 5 होता है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर्स दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट ये हमारी सेकेंड स्ट्रीट है जो हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली है, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या कहा है, फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारी सेकंड ये होगी और फिफ्थ ये होगी, ये एक दूसरे को यहाँ कट कर रही है, ठीक है। मीट एट सम क्रॉसिंग देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5। अब हम इस स्ट्रीट को क्या कहेंगे, 2-5 कहेंगे, 2-5 जहाँ ये कट किया, यहाँ पे कट किया यूजिंग द कन्वेंशन। अब इस कन्वेंशन को यूज करते हैं, फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4/3। जैसे हमने 2-5 को रिप्रेजेंट करा है, अब हमें 4-3 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें सबसे पहले नॉर्थ साउथ में हमें 4th स्ट्रीट लेनी है इसके हिसाब से, ठीक है। तो 4th स्ट्रीट हमारी ये है। अब उसके बाद ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हमें 3 स्ट्रीट लेनी है इसके हिसाब से, जैसे इसने पहले नॉर्थ साउथ बोला था, फिर उसके बाद हमें क्या बोला था, उसके बाद ईस्ट वेस्ट बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले ली 3 और ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 4-3 शो हो गया। अब उसके बाद हमें शो करना है 3/4। तो वही नॉर्थ साउथ में पहले हम 3 वाली स्ट्रीट लेंगे, ये हमने ले ली, और उसके बाद 4 वाली स्ट्रीट लेंगे जहां दोनों को एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, वहां हमारा हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन में बस इतना ही कहा था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। और अब चलते हैं ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करना है। अब हम सीखेंगे पॉइंट को प्लॉट्स कैसे करते हैं इस सिस्टम में। तो अगर मान लो हमें कोई पॉइंट 0-2 दे दिया, तो हम कोई भी 3-4 पॉइंट से लेते हैं। अब -2 -1 1 -2 3 -1, ठीक है। इस तरीके से हमने पॉइंट्स ले लिया। तो यार हम देख रहे हैं यार यहाँ पे माइनस डायरेक्शन, मतलब काफी कंफ्यूजन है, कहाँ पे लोकेट करें। अगर तुम देखो 0-2 को लोकेट करने जाओगे, अब तुम्हें पता है यहाँ पे ये वाली वैल्यू x की होती है और ये वाली वैल्यू हमारी y की होती है, जिसको हम इसको एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पे है, x एक्सिस पे वैल्यू देखेंगे 0 हमारी ये रही, y की वैल्यू 2 है, y एक्सिस पे 2 वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम 0-2 लोकेट कर देंगे। पर हमें कैसे पता चला कि ये इधर ही होगा, ये इधर भी लोकेट कर सकते थे क्योंकि 0-2 तो इधर भी आ रहा है। तो इसके लिए जो मैंने बताया था तुम्हें, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये क्वाड्रेंट्स है हमारे सभी, ये हमारे सभी क्वाड्रेंट्स है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसके लिए साइंस बने हुए हैं। साइंस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव साइन, नेगेटिव 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 साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अब तो हमने ये कैसे बनाए, अब तुम देखो एक्स एक्सिस ये भी पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, मैंने तुम्हें पीछे बताया था ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगी। अब इसमें देखो ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव। अब तुम देख रहे हो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया, ये इसलिए है क्योंकि x की वैल्यू पहले और y की बाद में, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों हमारे नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव, और ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो इसलिए इस तरीके से हमने ये साइंस जो है यहाँ पे शो करे। अब उसके बाद अब 0-2 को लोकेट तो हमने कर दिया था, -2 -1 को लोकेट करेंगे। इसको देखते ही तुम्हें माइनस माइनस की फॉर्म याद आ रही है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट याद आ रहा है। ये ऐसे ही याद होने चाहिए। यहाँ पे साइन कौन सा किस में आएगा, कि माइनस माइनस किस में आएगा, प्लस माइनस किस में आएगा, ताकि एकदम तुम पॉइंट लोकेट कर दो। तो -2 -1 ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू। अब x एक्सिस पे -2 देखो कहाँ है, ये रहा, और y एक्सिस पे -1 देखो, ये रहा। तो अब इन्हें बढ़ाओ दोनों को और यहाँ पे कट करेंगे, -2 -1 लोकेट हो गया। अब इस तरीके से 1 -2 पॉजिटिव नेगेटिव, देखते ही तुम्हें याद आ रहा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और याद आ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें इसे पूरा माइंड में छापना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1 -2 लोकेट करेंगे, x की वैल्यू 1 ये रही, और y एक्सिस पे -2 ये रहा। अब इन्हें मिलाया,
यहाँ पे 1 - 2, ये हमारा लोकेट हो गया। इस तरीके से ही पॉइंट्स हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.2। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी सिस्टम इन द कार्टेशियन प्लेन। इसमें पूछा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का हमें नाम बताना है। मैंने तुम्हें वो पीछे भी बताया था कि उसका नाम क्या होता है। अगर हमारे पास ये दो एक्सिस हैं तो इसमें हमारा ये एक्स एक्सिस होता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और ये हमारा है वाई एक्सिस, ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हो गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम हो गया वाई एक्सिस। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ये कह रहा है कि जो ये दो लाइंस है, ये जो दो लाइंस है, इसने हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स जो मैंने बता दिया था आपको पीछे। थर्ड पॉइंट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन। ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था। तो इनके आंसर यही हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सी फिगर 3.14, हमें ये वाली फिगर देखनी है। एंड राइट द फॉलोइंग, अब जो नीचे लिखा है इसके आंसर देने हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, अब तुम्हें मैंने कोऑर्डिनेट्स बता दिए थे, ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई की वैल्यू होती है कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब इसमें सबसे पहले बी पॉइंट ढूंढो कहाँ रहा है। बी पॉइंट हमारा ये रहा। अब इसमें बी पॉइंट में हमें सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू -5 और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू 2। तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया हमारा -5 2। ठीक है, समझ गए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट ढूंढो ग्राफ में कहाँ है, ये रहा सी पॉइंट। तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 5 है यहाँ पे और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू -5। तो सेकंड पॉइंट का आंसर क्या हो गया हमारा 5 -5। सबसे पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू, बार बार बता रही हूँ। अब थर्ड पॉइंट है हमारा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब उसने कोऑर्डिनेट दे दिए और पॉइंट का नाम पूछा है ABCD, क्या है इस पॉइंट का नाम। तो -3 -5 माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। आपको याद रखनी पड़ेगी ये बातें। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कौन सा है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो -3 -5 हमें मिल गया। तो ये किस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहा है, ई से। तो थर्ड का आंसर आ गया हमारा ई। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 यानी पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये रहा हमारा 2 और ये रहा हमारा -4, किससे लोकेट कर रहे हैं, जी से। तो ये इसका आंसर आ गया जी। फिफ्थ पॉइंट अब हमारा क्या कहता है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू को एब्सिसा और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पॉइंट डी ढूंढो कहाँ है, पॉइंट डी हमारा ये रहा और इसमें एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या है 6। तो ये हमारा हो गया 6। अब 6 पॉइंट पे आते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट एच में वाई की वैल्यू, पॉइंट एच हमारा ये रहा, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी -3। तो -3 हमारा आंसर। 7.8 पॉइंट। तो 7 पॉइंट पे आते हैं। द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। अब हमारा पॉइंट एल किधर है, पॉइंट एल हमारा कहाँ है, पॉइंट एल हमारा ये रहा। पॉइंट एल हमारा है वाई एक्सिस पे। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट एल है हमारा वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे वाई एक्स की वैल्यू तो होगी 0 और वाई एक्सिस पे क्या होगी 5। तो ये हमारा हो गया 0 5। और अब उसके बाद आता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। पॉइंट एम हमारा है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू तो होगी -3 और वाई की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। अब वो कैसे हुई, -3 0। अब तुम इसमें कंफ्यूज हो कि y की वैल्यू 0 किधर हुई, x की वैल्यू किधर 0 हुई, ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए तुम्हें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। द कोऑर्डिनेट्स, ये हमेशा के लिए बता रही हूँ, हमेशा मतलब जब भी तुम कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर करोगे ये पॉइंट हमेशा अप्लाई होंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं, हमेशा x 0। अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसमें x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू होगी 0। और द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस,
और यहाँ पे क्या आएगी x की वैल्यू, यहाँ पे y का तो y रहेगा और x की वैल्यू आएगी 0। चूंकि हमें स्टार्टिंग में लेनी है x की वैल्यू तो 0 y होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 कंप्लीट। तीनों एक्सरसाइज में 2-2 क्वेश्चन है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 पे। 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2, 4, 3, -1, -1, 0 ये पॉइंट दे रखे हैं लाइज। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दैम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको हमें कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है। लोकेट करके बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा पॉइंट लेते हैं -2, 4। तो -2, 4 को देखते ही तुम्हें क्या ध्यान आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में है। -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये हमारा माइनस प्लस होता है। चाहे तुम रफ में ये लिख भी सकते हो पहले ही, ताकि तुम्हारा जो है क्वेश्चन यहाँ गलत ना हो। प्लस माइनस मैंने देखो यहाँ लिख दिया तुम्हारे लिए। तो -2, 4, तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमें लेनी है -2, ये रहा, और वाई एक्सिस पे 4 लेना है, ये रहा। अब दोनों को ऐसे करके पीछे तक करो और ये हो गया -2, 4 पॉइंट हमने लोकेट कर दिया। देन आता है हमारे 3, -1 पॉजिटिव नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पहले 3, एक्स एक्सिस पे 3 हमारा ये रहा, और वाई एक्सिस पे -1 हमारा ये रहा। तो अब ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा 3, -1। अब उसके बाद आता है हमारा -1, 0, -1, 0 को देखते ही क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे x की वैल्यू तो है -1, एक्स एक्सिस पे -1 ये रहा, और 0 ये रहा, y एक्सिस पे 0 ये रहा। तो यानी ये वैल्यू जो मैंने पीछे भी पॉइंट बताए थे इसी से ही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, यहाँ पे x की वैल्यू है और यहाँ पे भी x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू 0 है, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, तो ये आएगा हमारा -1, 0 हमारा यहाँ होगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है 1, 2, 1, 2, 1, 2 पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो उसके बाद x की वैल्यू 1, एक्स एक्सिस पे ये रही, और y की वैल्यू 2 ये रही, तो ये हमारा लोकेट हो गया 1 और 2। उसके बाद -3, -5 थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव। ठीक है, तो x एक्सिस पे -3 ये रहा, और y एक्सिस पे -5 ये रहा, और एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, तो -3, -5 लोकेट हो गया। अब हमारा यहाँ लिख देते हैं -2, -4 कौन से क्वाड्रेंट में आया, -2, 4 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये आया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। और उसके बाद हमारा क्या पॉइंट था, 3, -1 ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये हमारा आया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब उसके बाद -1, 0 ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आया, ये हमारा कोई से क्वाड्रेंट में नहीं आया, ये हमारा एक्सिस पे आया है, ये हमारी एक्स एक्सिस पे आया है, तो इसको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस। और अब उसके बाद है हमारा 1 और 2 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे। और -3, -5 ये हमारा आया है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। बस हमें आंसर में यही बताना था कि ये कहाँ लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। एक टेबल दे दिया एक्स वाई की वैल्यू से हमारे कोऑर्डिनेट आराम से बन जाएंगे। इनको कोऑर्डिनेट बना लो, पहले कोऑर्डिनेट बना लो। -1.25। और उसके बाद यहाँ ये वाला देखेंगे 1 और 3, देन ये 3, -1। हमारे पास ये 5 पॉइंट है जिनको हमें इस पे लोकेट करना है। अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है -28 माइनस प्लस, यानी देखते ही ध्यान आ जाना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट है। तो एक्स एक्सिस पे -2 ये रहा, और वाई एक्सिस पे हमारा 8 ये रहा। तो अब इनको जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट मिल गया हमें -2, 8। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा -1, 7 एक्स की वैल्यू देखो -1 एक्स एक्सिस पे ये रही, और वाई एक्सिस पे ये रही। तो अब इनको मीट कराओ। अब ये हमारा क्या हो गया, -1, 7 यहाँ पे पॉइंट हमारा लोकेट हो चुका है। अब हमारा थर्ड है 0, -1.25। यार पॉइंट वाला कैसे लोकेट करेंगे, पॉइंट वाला मैं अभी बताती हूँ, पहले तुम इससे अगला देखो, क्योंकि पॉइंट वाला सबसे एंड में बताऊंगी। 1 और 3 को लोकेट करना है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एक्स एक्सिस में 1 ये रहा, और वाई एक्सिस में 3 ये रहा।
और ये यहाँ पे लोकेट कर जाएगा 1 और 3। अब उसके बाद आता है हमारा 3 माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू 3 ये रही और वाई की वैल्यू -1 ये रही। अब इनको लोकेट करा तो ये यहाँ आगे लोकेट हो गए 3 माइनस 1। अब उसके बाद आता है हम 0 माइनस 1.25 कैसे लोकेट करेंगे। अब तुम्हें पता है एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो 0 ही है और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू -1.25 है, यानी ये हमारा किस में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, यानी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी हमारा नीचे की साइड आएगा, ये हमारा इस साइड आएगा। ठीक है, तो इसको हम एक स्केल पे समझेंगे। जैसे मान लो हमारा ये स्केल है, ये हमारा स्केल है। ठीक है, अब उस पर हमारे पास पॉइंट है। अब तुम्हारा जो स्केल होता है वो कुछ ऐसे होता है 0 1, यहाँ पे 5 होता है और यहाँ पे 4 कट होते हैं, जिसको हम 0.1 बोलते हैं, 0.2 0.3 0.4 0.5 ये हो गया हमारा 0.7 0.8 0.9, इस तरीके से इसको कहते हैं। अब उसके बाद तुम्हें देख लो कि तुम्हें नंबर किसके बीच में दिखाना है, 1.25 1.25 यानी 1 और 2 के बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे ही यहाँ पे समझो, 1 और 2 हो गया, बीच में एक कट होता है और 4 यहाँ होते हैं और ये इधर भी 4। ठीक है, तो ये हो गया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और देन आएगा हमारा 2। तो अब तुम इसमें देखो 1.25 तो कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन 1.2 तो आ रहा है। 1.2 कहाँ आ रहा है हमारा, 1.2 हमारा ये रहा। तो अब हम 1.2 और 1.3 के बीच की यही लाइंस को और खोल के लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, अब देखो फटाफट से। अब हमने एक लाइन और ले ली। अब उसके बाद 1.2 था हमारा और ये हमें 1.3 के बीच में दिखाना है, तो इसमें वही सबसे बीच में एक कट होगा जो हमारा इसको हाफ करेगा 1.2 और 1.3 को स्केल से ही। स्केल में यार अगर तुम इसको देख लोगे ना एक बार तो तुम्हें एकदम समझ आ जाएगा। 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 0.26 1.27 1.28 1.29। अब यार तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है नंबर्स ले कैसे जा रहे हैं। तुम यहाँ 1.2 है और यहाँ 1.3 है। 1.2 में तुम्हें आगे बस ये काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो हमें 1.25 चाहिए, 1.25, तो 1.25 हमारा ये आ गया, यानी ये 1.25 इसके बीच में आएगा। और अगर तुम देखो ये 1 और 2 के हाफ में आएगा, क्योंकि 1 और 2 का हाफ ये होता है और इसका हाफ ये रहा, तो यानी ये पॉइंट जो इसका हाफ है ना ये इससे थोड़ा ऊपर आएगा। ठीक है, इस जगह पे। तो ये हमारा x की वैल्यू 0 यहाँ से और y की वैल्यू, ये हमारा पॉइंट लोकेट हो गया यहाँ पे 1.25। ठीक है, ये हमारा पॉइंट लोकेट हो चुका है। और ये टॉपिक था ना, जो हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है चैप्टर फर्स्ट में, वो वाला टॉपिक है ये। तो उस टॉपिक में पूरा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है ये टॉपिक, उसमें पूरा क्लियर दिखाया जाता है ये पूरा, इसको सक्सेसिव इसका मैग्निफिकेशन करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन को इसलिए प्रेस करो ताकि तुम्हें नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर तुम्हें 9 की और वीडियोस चाहिए या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो तुम मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तुम्हें 9 से रिलेटेड क्या क्या वीडियोस चाहिए, एमसीक्यू की वीडियोस या किसी से भी रिलेटेड वीडियोस, बस 9 से रिलेटेड हो 10 से रिलेटेड हो तो तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, टर्म 1 के न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग जब भी तुम ये देख रहे हो वीडियो। ठीक है।